का सारा डेटा देगा एंड मैचिंग डेटा फ्रॉम द राइट टेबल। ठीक है, और जो हमारा फुल आउटर जॉइन है बेसिकली ये काम करता है, इट विल रिटर्न ऑल द मैचिंग एंड अनमैचिंग डेटा फ्रॉम द बोथ टेबल्स। ठीक है, जब हम फुल आउटर जॉइन का यूज करते हैं तो फुल आउटर जॉइन हमें क्या बोलता है, फुल आउटर जॉइन हमें बोलता है कि ये दोनों टेबल से जो डेटा मैच हो रहा है वो भी रिटर्न करेगा, और जो डेटा मैच नहीं हो रहा है वो उसको भी रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जैसे कोई हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, मैं करता हूँ क्रिएट टेबल L1, ये हम कर देते हैं S1। ठीक है, और जो ये मेरी टेबल है इसमें एक ही कॉलम मैं भी रख रहा हूँ दोबारा से, ID इंटीजर। ठीक है, उसी तरह से मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ S2। तो हमारी दो टेबल क्रिएट हो गई है, एक टेबल हमारी S1 है, एक टेबल हमारी S2 है। ठीक है, हम दोनों टेबल में डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू S1 वैल्यूज। ठीक है, जो हमारी S1 टेबल है हमने इसमें डेटा इंसर्ट करा है 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी तरह से जो मेरे पास टेबल है S2, ठीक है, हम इसमें डेटा डालते हैं 1। ठीक है, तो एक टेबल मेरे पास S1 टेबल है, एक टेबल मेरे पास S2 टेबल है। ठीक है, मैं अब दोनों टेबल का आपको डेटा दिखा देता हूँ। सेलेक्ट ठीक है, तो जो हमारे पास डेटा है S1 टेबल में लिखा हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, और जो मेरे पास S2 टेबल है उसमें मेरे पास डेटा जो है मैंने क्या चेंज कर दिया है, उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का डेटा है, मैंने क्या चेंज कर दिया था। ठीक है, मैं बाद में कर लेता हूँ उसको। ठीक, अब जो हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल मेरे पास डेटा है 1 2 3 4 5, एक टेबल है उसमें डेटा मेरे पास 1 2 3 4। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो टेबल है, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट T1 सॉरी S1 डॉट ID कोमा S2 डॉट ID फ्रॉम S1 कोमा S2 वेयर S1 डॉट ID इक्वल टू S2 डॉट ID। तो ये कितनी रो रिटर्न करेगा, कौन कौन सी रो रिटर्न करेगा?
हेलो। यस सर। मैं अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, जो क्वेरी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कितनी रो रिटर्न करेगा? सर 20 रोज रिटर्न करेगा। क्यों 20 रो रिटर्न करेगा? सर ये तो इनर जॉइन हो गया ना। पहचानो, आपको पहचानना पड़ेगा ना हमने क्या लगाया है। 20 वेयर कैसे हो गया? क्लॉज। ओके सर, ओके समझिए सर। सर 4 रो रिटर्न करेगा। राइट। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें 4 रो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने ये डेटा मेरे को दिया है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसने कितनी रो रिटर्न करी? 4 रो रिटर्न की, क्योंकि 1 2 3 4 ही हमारा जो था डेटा मैच कर रहा था, ठीक है। अब जो है आपका राइट आउटर ज्वाइन, तो राइट में कौन सी टेबल है यहाँ पे? राइट में तो इस राइट में है हमारे पास S2 टेबल, ठीक है। तो हम पहले कर लेते हैं लेफ्ट वाली का, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। और मैंने आपको बताया था तब कभी भी हम ज्वाइन लिखते हैं फिर हम यहाँ पे वेयर क्लाउज नहीं लगाते, हम फिर लगाते हैं यहाँ पे ऑन ऑपरे वो ऑन क्लाउज, ठीक है। तो लेफ्ट में हमारे पास कितना वो था, डेटा था? 4, सॉरी 5 भी आ रहा था। लेफ्ट वाली टेबल हमारी S1 है, ठीक है। तो S1 टेबल में हमारे पास 5 रो थी, राइट। तब मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज करता हूँ, तो अब आप देखोगे इट विल रिटर्न 5 रो, ठीक है। और लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या बोलता है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोलता है इट विल रिटर्न ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड ओनली मैचिंग डेटा फ्रॉम राइट टेबल, ठीक है। जो उसने डेटा यहाँ पे मैच कर दिया था उसने उसका रिजल्ट दे दिया मेरे को, यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अब जो डेटा मैच नहीं कर रहा था उसकी जगह उसने क्या पास कर दिया है? नल आ गया वहाँ पे, ठीक है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन कैसे काम करता है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन आपको उस तरह से काम करता है कि जो भी टेबल आपकी लेफ्ट में होगी उससे आपके जितने भी रिकॉर्ड होंगे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है। और जो राइट टेबल होगी उससे केवल कौन सा रिकॉर्ड आएंगे? उससे केवल आपके वो रिकॉर्ड आएंगे जो रिकॉर्ड आपके मैच हो रहे होंगे लेफ्ट वाली टेबल के साथ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राइट आउटर ज्वाइन, अगर मैं इसी में राइट आउटर ज्वाइन लगा देता हूँ। सर एक क्वेश्चन था सर। पूछो। सर ये जैसे आपने ये डिसाइड किया ना कि लेफ्ट टेबल है और ये राइट टेबल है, तो अगर सर हमने अगर S1 के जगह पे हमने S2 कर दिया और S2 के जगह पे S1 कर दिया तो टेबल तो मतलब राइट वाले लेफ्ट हो जाएंगे और लेफ्ट वाले राइट हो जाएंगे। तो सर ये स्पेसिफिकली कौन सा हमेशा राइट, कौन सा राइट लेफ्ट रहेगा, ये कैसे कंफर्म करेंगे? भाई आप क्वेरी बना रहे हो ना, हाँ। ठीक है, आपको दिख रही है ना कौन सी लेफ्ट में कौन सी राइट में है? अच्छा, जिसको हम कंसीडर जिस जो हमें विजिबल है वही राइट और वही लेफ्ट है। बिल्कुल यार, ये क्वेरी आप बना रहे हो, जो आप लेफ्ट में रखोगे लेफ्ट वाली टेबल हो जाएगी, जिसको आप राइट में रखोगे राइट टेबल हो जाएगी, ठीक है सर। ठीक है। अब जैसे मैं राइट आउटर ज्वाइन यूज करता हूँ यहाँ पे, तो ये हमें 4 रो रिटर्न करेगा। क्यों 4 रो रिटर्न कर रहा है? क्योंकि हमारे पास राइट वाली टेबल में ओनली 4 रो थी, ठीक है। और सारा का सारा डेटा हमारा लेफ्ट वाली टेबल से मैच कर रहा था, तो इस वजह से ने 4 रो हमारे रिटर्न करे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारी S2 टेबल है इसमें एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, दैट इज द 6, ठीक है। अब मैं राइट आउटर ज्वाइन यूज करता हूँ, अब आप देखोगे इट विल रिटर्न 5 रो, ठीक है। और ये हमें क्या करता है, ये हमें राइट वाली टेबल से सारा डेटा देता है, और जो लेफ्ट वाली टेबल होती है उससे केवल कौन सा डेटा आता है मेरे पास? मैचिंग डेटा, ठीक है। अब
वही मैं कर देता हूँ, तब मैं फुल आउटर जॉइन यूज करता हूँ। तो फुल आउटर जॉइन हमें क्या बोलता है? फुल आउटर जॉइन हमें बोलता है इट विल रिटर्न ऑल द डेटा फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट टेबल, यानी कि सारा डेटा आएगा, जो डेटा मैच हो रहा है वो आएगा, जो डेटा मैच नहीं हो रहा आपका वो डेटा भी रिटर्न करेगा। जब हम फुल आउटर जॉइन यूज करते हैं तो मैं इसकी जगह लगा देता हूँ फुल। अब आप देखोगे तो ये हमें डेटा रिटर्न करता है। तो इसने कितनी रो रिटर्न करी? 6। इसने 6 रो रिटर्न करी। ठीक है, अब आप देखो 5 और 6 के अगेंस्ट इसने क्या पास करा है? नल नल आ रहा है, राइट। तो आप कोई भी रिकॉर्ड, कितना भी रिकॉर्ड हो किसी भी टेबल में, अगर वो डेटा मैच नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट आपका नल डेटा आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये है फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन आपको बोलता है कि ये हमें राइट और लेफ्ट टेबल से सारा डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, जो मैचिंग डेटा है और जो अनमैचिंग डेटा है। सर अगर दोनों आईडी के साथ नेम भी चाहिए होगा तो हो जाएगा? सॉरी? जैसे दोनों टेबल्स की आईडी के साथ हाँ हाँ, नेम या सब्जेक्ट डिपार्टमेंट जो भी चाहिए वो भी मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। अब जैसे मैं S2 वाली टेबल है, इसमें कॉलम ही, वो तो आपको कॉलम जो सेलेक्ट करोगे वही आएगा ना भाई। अब जैसे हम क्या कर देते हैं, इस टेबल को ऑल्टर कर लेते हैं, ऑल्टर टेबल, ठीक है, S2, ठीक है, और हम कर लेते हैं ऐड नेम varchar 20, राइट। वो तो जो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो डेटा वो रिटर्न करता है। ठीक है, अब जैसे क्या है हमारे पास, ठीक है, मैं अपडेट कर देता हूँ, अपडेट S2 set name इक्वल टू Alan, ठीक है, और मैं पास भी कर देता हूँ where id in 1,2, ठीक है। तो मैंने 1 और 2 के लिए Alan पास कर दिया है, ठीक है। थ्री 4 के लिए मैंने मिलर पास कर दिया है, और 6 के लिए मैंने पास कर दिया है जेम्स। ठीक है, अब अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S2, ठीक है, तो अब आपके S2 टेबल कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, अब अगर हम इसको इस तरह से चला देंगे, राइट, जैसे यही है कोमा, ठीक है, जिस भी टेबल से आपको डेटा सेलेक्ट करना, नेम, ठीक है, S2 डेट मैंने नेम चला दिया, राइट, जहाँ जहाँ उसको डेटा मिला उसने उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे राइट की जगह फुल आउटर ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, अब जैसे जो 5 है हमारा, तब इससे आएगा, तो उसके अगेंस्ट हमारा कोई नेम नहीं है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। तो जो भी आपको सिलेक्शन करना है बिल्कुल करो आप, ठीक है, क्योंकि डेटा जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है जो आपने वीआर क्लाउड में डेटा पास करा है, ठीक है, उसके बेस पे आपका डेटा आ रहा है जो आपने कंडीशन पास करी है। तो सारा डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटा आ रहा है आपके जो आपने कंडीशन लगाई है, और वो राइट आउटर ज्वाइन में लगाई है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लगाई है। तीनों चीज़ अलग अलग है, तीनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। अगर आप राइट आउटर ज्वाइन यूज़ करते हो तो इट विल रिटर्न ऑल द डेटा फ्रॉम द राइट टेबल एंड ओनली मैचिंग डेटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। लेफ्ट में उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, अपोजिट हो जाता है। फुल आउटर ज्वाइन आपको बोलता है इट विल रिटर्न ऑल द डेटा फ्रॉम द बोथ द टेबल्स
मैचिंग और अनमैचिंग डेटा। ठीक है, डेटा मैच कर रहा है या अनमैचिंग डेटा, तो वो हमें सारी रो रिटर्न करता है। ठीक है, अब जो कॉलम आप सेलेक्ट करोगे, हो सकता है आपको 5 कॉलम राइट टेबल से करने हैं और 5 ही कॉलम या 4 कॉलम आपको लेफ्ट टेबल से करने हैं। ठीक है, तो वो डेटा उसी तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर उसका अगेंस्ट वो डेटा मैच करता है, उसका अगेंस्ट जो भी डेटा होगा उस रो में, तो वो डेटा आ जाएगा। नहीं होगा तो नहीं आएगा। सर एक बार मेरे को ये, जैसे कि डेटा जो मैच वाला वो लेता है रो वाइज, वो किस तरह से काउंट करना है, मेरे को मतलब ये कंफ्यूजन है। जैसे अभी हम राइट या लेफ्ट में देख रहे थे, तो अगर 2 3, अगर 2 मान लो 2 का काउंट 2 टाइम्स होता है, तो वो एक रो से इंक्रीज हो जाती है बिल्कुल मतलब। राइट। अब देखो क्या होता है, तो अगर हमारा एक डेटा है और एक डेटा हमारा डुप्लीकेट डेटा है एक टेबल के अंदर। ठीक है, राइट। जैसे हमारे पास अभी यही S1 टेबल ही है। ठीक है, ये S2 टेबल ही है। मैं कोई डेटा है जो मैं आपको अभी यहाँ पे वो कर देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोई डुप्लीकेट डेटा, राइट। अब अगर मेरे को उस डुप्लीकेट डेटा, जैसे अगर हम आईडी है और उस टेबल में आईडी एक बार है, ठीक है, तो 1 × 2 तो 2 बार आ जाएगा वो। ठीक है, रिकॉर्ड। अगर हमारे पास एक टेबल में जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है 2 बार है और दूसरी टेबल में वही डुप्लीकेट रिकॉर्ड 3 बार है, तो दैट्स मीन वो रिकॉर्ड हमारे पास आएगा 6 टाइम 2 × 3। ठीक है, क्योंकि क्या होता है वो हर एक रो के साथ जाके मैच करता है। ऐसा नहीं होता कि वो 1 1 था तो बस एक ही रिकॉर्ड आएगा उसका, नहीं। हो सकता है एक 1 के अगेंस्ट आपका जो नेम है वो कुछ और हो, एक आईडी के अगेंस्ट जो नेम है वो कुछ और हो, बट आईडी सेम है, तो वो डेटा आपको उस तरह से काम करता है। समझ आ गया? ओके, सिंपल जो आपने बताया था, अगर डेटा मैच नहीं करेगा तो हमको फिर ये रो रिटर्न नहीं देगा फिर। इनर जॉइन या सिंपल जॉइन क्या होता है, बेसिकली वो काम करता है डेटा मैचिंग के ऊपर। ठीक है, अगर डेटा मैच करेगा कि वो ही वो डेटा रिटर्न करेगा। जैसे अगर यही है फुल आउटर जॉइन की जगह अगर मैं पे लगा देता हूँ, ये हमारा सिंपल जॉइन है। तो ये क्या करता है, केवल जो डेटा मैच कर रहा है उसी को रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर अनमैचिंग डेटा वो वाला सीन नहीं रहता है इसमें। ओके सर। ओके, अब हम आ जाते हैं सेल्फ जॉइन के ऊपर। बेसिकली क्या होता है, जो आपका सेल्फ जॉइन होता है, सेल्फ जॉइन
कब यूज होता है, किस कंडीशन में मेरे को सेल्फ ज्वाइन यूज करना है। ठीक है, अब जैसे आपके पास एक ही टेबल है और उसी में सारी डिटेल आपकी मेंशन है। ठीक है, कहीं कहीं हम क्या कर देते हैं, टेबल को क्या कर देते हैं, जैसे कोई टेबल है, जैसे आप लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट आप सब लोग यूज करते हो। ठीक है, ईच एंड एवरी वन, मतलब ये वाली जो है साइट, ई कॉमर्स साइट सब लोग यूज कर रहे होगे। ठीक है, अब क्या होता है, तब आप ई कॉमर्स साइट यूज करते हो तो कोई भी एप्लीकेशन हो, कुछ भी यूज करो, तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पे आपकी यूजर डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेता है वो आपकी, कि आप अपना एक यूजर बना लो। अगर आप नहीं भी बनाते हो तो वो आपको क्या बोलता है, है वो गेस्ट यूजर के साथ आपकी एंट्री करता है। ब्लैंक यूजर के साथ कभी भी आप कोई भी ई कॉमर्स की साइट से कुछ भी नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, आपने देखा, ये नोट करा है। Have anyone noted that कि अगर आप ई कॉमर्स से कुछ भी चीज लेते हो तो अगर आप वहाँ पे यूजर नेम नहीं बनाते तो वो आपको क्या देता है, वो आपको बोलता है कि जो आप ये चीज ले रहे हो एज ए गेस्ट यूजर ले रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो गेस्ट में क्या करता है, वो गेस्ट यूजर के नाम से एक एंट्री बना देता है। तो बैक हैंड में क्या होता है, बेसिकली वो वाला यूजर बनता है। ठीक है, जो आपका टेम्परेरी बेसिस पे होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अगर एक टाइम पे 10 कोई ऐसा है कि सेम सर्विस यूज कर रहा है, यानी कि वो भी गेस्ट यूजर से ही डेटा खरीद रहा है, तो सेम ही यूजर का नेम होगा। ठीक है, वो दिखने के लिए आपको गेस्ट यूजर दिखाएगा, बट अगर बैकएंड में बात करते हैं हम, तो बैकएंड में जो यूजर की एंट्री होती है, टेबल में एंट्री होती है, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी एंट्री अलग होती है। ठीक है, तो सिस्टम जनरेट कर देता है वो, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया एलियास से क्या करते हैं हम, उस यूजर को
उस नेम से दिखा देते हैं, गेस्ट नेम से। ठीक है, बट बैकहैंड में क्या होता है, जो आप डेटा खरीद रहे हो, जो वहाँ पे गेस्ट यूजर है, ठीक है, वो भी एक एक्चुअल यूजर होता है। ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए ही क्रिएट होता है। ठीक है, उसकी एंट्री बन जाती है और वो तब तक उसकी एंट्री रहती है जब तक का मतलब जो भी उसका टाइम पीरियड होता होगा। ठीक है, जब गेस्ट यूजर की 15 डे होते हैं, जैसे कहीं रिटर्न की वो है। ठीक है, अगर आप उस चीज को रिटर्न करने जाओ तो कैसे रिटर्न होगा, वो उनको कैसे पता चलेगा सामान आपने खरीदा है, राइट? तो वो एंट्री कैसे पता करें, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो आपने यहाँ से वो खरीदा है वो किसने खरीदा है और उसको कितना रिटर्न करना है। तो वो सब क्या होता है, वो सब की जो एंट्री होती है, ठीक है, तो वो सारी एंट्री क्या हो जाती है, यूजर टेबल के अंदर जाके हो जाती है। ठीक है, और जो यूजर एंट्री होती है वो यूजर की इंफॉर्मेशन उस यूजर वाली टेबल के अंदर होती है। ठीक है, और जो आप ई कॉमर्स साइट से सामान लेते हो तो वहाँ पे भी कैटेगरीज होती है। ठीक है, कि आपने क्या लेना है। ठीक है, कि क्या लेना है का मतलब क्या हुआ कि आप क्या खरीद रहे हो, ग्रोसरी का सामान ले रहे हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज ले रहे हो, ठीक है, या कोई और चीज ले रहे हो। ठीक है, राइट, या क्लोथिंग कर रहे हो या शूज खरीद रहे हो। ठीक है, या जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीज क्या होती है, वो कैटेगरी होती है। ठीक है, और वो आपको कैसे पता चलती है कि इसकी एंटिटी इतनी बची हुई है, वो दिखाता है ना। तब आप किसी चीज को लेने जाते हैं कि 5 लेफ्ट, ठीक है, या 4 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, आउट ऑफ स्टॉक, उनको कैसे पता चलता है वो। तो वो सब चीज की एंट्री क्या होती है, आपकी टेबल्स में रहती है, राइट? ऐसा थोड़ा ही नहीं है कि कोई ग्रोसरी की दुकान चल रही है और सामान बेच दिया, फिर पूछते हैं कि ये वाला सामान लेने आया, अरे ये सामान तो है ही नहीं। ठीक है, कि देख के बताते हैं, ऐसा थोड़ा ही नहीं होता वहाँ पे कि देख के बताते हैं। वहाँ पे क्या होती है, आते सार एंट्री हो जाती है, जितने से एंटिटी वहाँ से हटते और लेते रहते हैं उतनी ही एंटिटी वहाँ पे उसकी एंट्री कम होती जाती है। ठीक है, तो अगर हम ई कॉमर्स जितने भी साइट है ये भी उसी पे करती चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है वहाँ पे भी कुछ और कुछ चल रहा है, वहाँ पे भी यही सब चीज चल रही है। ठीक है, और आपको पता है आज का दौर भी यही है, यही बोलता है टाइम भी। अब क्या होती है, जो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, ऑल द इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास ये सारी हमारे पास अलग अलग टेबल के अंदर होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया यूजर की एंट्री यूजर टेबल के अंदर होती है। ठीक है, और जो आपकी ग्रोसरीज का सामान है वो किसी दूसरी टेबल में होता है, और कैटेगरी वाली टेबल अलग होती है,
मतलब 8-8 ये हमारे पास शिफ्ट है, कैटेगरी 11 है। से 8 आप और फिर 8 से 5 है। कैटेगरी फिल्टर लगाते हो, ठीक है। हैं? फिर आप प्राइस पे फिल्टर लगाते हो। वो सारी चीज क्या होती है, सबके अलग अलग कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अभी तो फिल्टर लगा पाओगे? आप फिल्टर लगाते हैं कॉलम्स के ऊपर लगाते हो, वेयर कंडीशन जो आपने पास कर दी कि वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5,000, ठीक है। तो 5,000 वाला रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है। उसी तरह से आपने लगाया कि मेरे को 1,000 से कम का सामान देखना है, ठीक है। तो वो एंट्री कहाँ पे होती है? टेबल में एंट्री रहती है, फिल्टर आउट हो जाता है और उससे कम का सामान आपको दिखाना शो कर देता है आपके उसमें, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है? टेबल्स के अंदर होती है। और वहाँ पे भी क्या ही चल रहा है बैकएंड में? यही परमानेंट ना है, यही चल रहा है जो अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। जो अभी आपने ज्वाइन सीखा है, ये सीखा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि दो टेबल घूमने फिरने में ना बना के एक ही टेबल में सारी एंट्री कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक टेबल स्विच कर रहा हूँ, हाँ जैसे अपनी भक्ति कर रहा है और क्या करेगा सेलेक्ट स्टार होम, अपना काम तो है अपने घर का ही, ठीक है। हाँ जी, मुझे तो डेफिनेशन कुछ समझ में नहीं आई, कुछ पहले नहीं पड़ा। डेफिनेशन जो आपने ये सेल्फ जॉइन की दी, अगर सेल्फ जोन की कौन मर्जी ना कहाँ रह गए आप? खैर खाते में तो ससुराली बाकी। अच्छा खैर खाता कहाँ है? ये है तो यहाँ पूरब की तरफ जलालपुर के आगे। अच्छा जो झूरिया मुमानी की। अच्छा हाँ खैर खाते पीते हैं। हाँ दिल्ली में रह कर पहले हम गए घूमने। वो तो दिल्ली में ही रहते। अच्छा लोग दिल्ली में ही है। अलग जाकर बनती यहाँ। अच्छा अलग रह गए लोग। जाके जाके तीन बालक है तो जो अपने गांव में रहते थे, गांव में रहे कर खा। अच्छा बालकों को लेके बालकों को पढ़ाई गांव में ही हो। डेफिनेशन दी नहीं भाई आपको? दुकान खोल ली कपड़ा की, कह रही कितना 1000 का लगी हम तो करते। अच्छा दुकान खोल ली कपड़ा। अभी आप बता रहे थे ना ये, मैं तो बस आप वो बता रहा था कि जो हम यूज करते हैं, जो हमारा रियल टाइम तो लोग ने दूसरी कर ली का टाइम सिनेरियो है, कैसे काम करता है, ये हर जगह यूज हो रही है, ठीक है। आप कुछ चीज लेने जाते हो तो मार्केट में कैसे आता है, अच्छी हो ही रही थी क्या जाके वहाँ? ये सब सारी एंट्री कहाँ होती है? टेबल्स के अंदर होती है, ठीक है। मैंने बस ये बताया आप लोगों को कि जिससे आप कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को। अगर आपने ज्वाइन सीखा है, ठीक है, अगर आपको ज्वाइन समझ आ गया सेल्फ ज्वाइन को छोड़ के, ठीक है, अगर आपको सारी चीज़ समझ आ गई, वही मैं आपको बता रहा था अभी। बसेरा तो सहारपुर। अच्छा एक बसेरा। या तो फिर आपको ज्वाइन भी समझ नहीं आया अभी तक का। अच्छा
हाँ किसान ही बता। नहीं सर, लेफ्ट राइट भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। लेफ्ट जमीन उमीन ना राइट में क्या समझते हैं आपको? जो दिल्ली को नौकरी करे कुछ भी नहीं आया अभी। तो मतलब कैसे काम कर रहा है? काम कैसे कर रहा है? ठीक है, आपको सेल्फ जो वो इनर सिंपल जो समझ आ गया। हाँ 2 2 3 3 2 2 3 3 हाँ यस। घर का खर्चा तो ढोरी चला गया। ठीक है, अगर आपको सिंपल जो समझ आ गया तो सिंपल जो कैसे काम करता है? सर ऐसे 2 टेबल इनकी औरतें लगी रहे उसमें जो डाटा कॉमन होगा तो वो उसे मैच करेगा। तो जितनी बार होगा उसे वो कोई भी नंबर तो उसे उतनी बार काउंट करेगा वो। कोई भी नंबर उसको उतनी बार काउंट तो आज गया ना काम पे करेगा, मतलब ऐसे छुट्टी फर्स्ट टेबल में 1 है और दूसरी पैसा तो टेबल में वही तो 3 बार 1 है। तो वो 1 3 हाँ 3 भैया 1 1 3 बार काउंट करेगा। उनका घर तो भतेरा भरा है, उनका घर भी भतेरा भरा, पर ये अपने घर से छोटा है। हाँ, अपना घर कुछ ज्यादा ही काउंट करेगा, मैच करेगा। अपना चार्ट अच्छा बन जाएगा ना सही से, तो इसमें भी जगह हाँ मैच करेगा। पहले वो भैंस फैसला सब वो करवा दिया और सा एक काफी छोटा तो बड़ी कहानी। इतना बड़ा ना है इनका घर। काउंट करना हो तो फिर हम ऐसे जैसे लंबू लंबू जैसे मनवा लो काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज अपना घर तो जब पूरा बनेगा ना तो कई कमरे हैं तो खू जाओगी पूरा महल है, कई करोड़ रुपए लग जाएंगे इसमें। इनकी ओंकार माता जी का क्या दुकान है, मोटरसाइकिल भी खड़ी ना कर सकते न, गाड़ी उसमें करेंगे जहाँ भैया भैया दे रहे हैं जो रमाकांत वगैरह, वो ढेर बड़ा होगा, वो बड़ा है। इतना बड़ा ना, थोड़ा बहुत तो इतना है कि 4 पहियों की गाड़ी आ जाएगी ना आएगी, क्योंकि सड़क पे ही खड़ी कर देता है, सड़क पे ही खड़ी। हाँ सड़क बतेरी बड़ी, पीछे खेत है। रमाकांत की बहू सही है, किसकी बहू? हाँ ठीक है। अगर आपकी टेबल है, एक टेबल है 10 रो है, एक टेबल है मतलब आंखें ऊपर बनी 20 रो है, ठीक है। और जो उसमें डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे वाली जो टेबल है उसमें भी डेटा लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सर आवाज ब्रेक। मेहमान आ जाते हैं, सोने को जगह ना। हाँ सही कह रही है। एक एक खटिया पे एक वापस छत पे सोए करे हम। छत पे सोते और एक और जो चारों तरफ बीच में वो वहाँ तक वो दुकान बन रही है एक दो भैया है इनके साउथ की, तो वो साउथ की जगह मिल गई वहाँ, तो हाँ बता रही है कहाँ पर किया हूँ अब तो कर देने हैं होने नहीं तो क्या करें हम पढ़ते हम मिलके भाई। पिंकी के जन तहेरे जन चचेरे भैया की लड़की है वो जो आदर्शा को हो रही है। ठीक है, आपके पास दो टेबल है, एक टेबल है आपकी ए, एक टेबल है बी, ठीक है। अब दो टेबल है आपके पास, एक टेबल में वही बता रहे हैं ओमकार माता जी, पिंकी के चचेरे जन 10 रिकॉर्ड है, एक टेबल में 20 रिकॉर्ड है, ठीक है। जिस टेबल में आप 10 रिकॉर्ड है उसमें 1 से लेकर 10 तक इन लोगों में सब मिले हुए हैं। जो टेबल अपने जैसा थोड़ी है, सब अलग अलग एक है उसमें जो 20 रिकॉर्ड वैसे अलग उसमें 20 तक का रिकॉर्ड, ठीक है। अब मैंने कौन बाप वो इनर जॉइन यूज करा, तो ये कौन बाबा जी हैं कितनी रो रिटर्न करेगा? मंदिर पे बैठ मंदिर पे है हम गए रमाकांत के कैसे तखत पड़ा हुआ कैसे इसने टाइम और एक कमरा और बनो वो बाहर को और आंगन भी क्योंकि उसमें कैन ही रो है जो एक एक करके 1 से मैच कर रहा है। हाँ इनकी देवरानी से ऐसे 10 तक होगा। कोई पानी कोई चाट जी करके देखो हम पहुंचे ठीक है। राइट, अब मैं 20 रुपए दिया यार रमाकांत की लड़की जो राइट आउटर थी वो लल्ली के बराबर जॉइन होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन होता है, फुल आउटर जॉइन होता है, ठीक है। अब जैसे आपने बोला कि इनर जॉइन सिंपल जॉइन होता है, वो हमें वो रिकॉर्ड देता है जो रिकॉर्ड हमारे मैच होते हैं, ठीक। अब लेफ्ट वाली टेबल, जैसे हमारी लेफ्ट में टेबल है ए और राइट में टेबल है बी, तो टेबल ए में कितने रिकॉर्ड थे? सर मैं समझा नहीं। अभी तो आपने कोड बताया टेबल ए, टेबल बी है मेरे पास, ठीक है। टेबल ए में वही 1 से